हाय स्टूडेंट्स, फिनेंशियल मैनेजमेंट का देखिए सेकंड वीडियो लेके आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। ये जो है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको बताएं कि हर एक वीडियो में दो चार क्वेश्चन वैसा आपका होगा जो कि आपको बहुत कन्फ्यूजन करेगा, और कन्फ्यूजन ख़त्म करने का एक ही उपाय है, उसको अधिक से अधिक रिवीजन करो। और याद रखना, कोई दूसरा आपका उपाय नहीं है। एक बार आपको फिर से बता देते हैं, ये जो फिनेंशियल मैनेजमेंट है इससे कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है? 4 से 5 नंबर का। अब बस केवल 27 से 28 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो, 4 से 5 आपके हाथ में आ जाएगा, कोई काटने वाला नहीं है, ठीक ना। तो बस आसान है। या देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, ये आपको बहुत कन्फ्यूजन करेगा। यदि आप सोचोगे कि फर्स्ट टाइम थ्योरिटिकल अलग है, थ्योरी आप एक दो बार भी पढ़ लोगे ना तो माइंड में आ जाएगा बहुत चीज़, लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये जल्दी माइंड में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। 4 बार 5 बार 6 बार इसको पूरा रटो, जितना रटोगे उतना ही आपके लिए माइंड में सेव होगा, ठीक ना। चलते हैं टॉपिक पर। फिलहाल फिनेंशियल मैनेजमेंट का देखिए सेकंड वीडियो है, इसके अलावा भी आपका 2 वीडियो जाएगा, आप लोग जल्दी से कॉपी में नोट कर लिया करो। चलते हैं टॉपिक को, देखिएगा। द सोर्सेस ऑफ फिक्स कैपिटल इज नॉट, बताइए, बोला कि इसमें से फिक्स कैपिटल का सोर्स कौन नहीं है, बताइए। द सोर्सेस ऑफ फिक्स कैपिटल इज नॉट इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ शेयर्स, क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बताइए, बोला कि फिक्स कैपिटल का सोर्स कौन नहीं है, तो याद रखना, इशू ऑफ डिवेंचर तो लॉन्ग टर्म होता ही है, इशू ऑफ शेयर ये तो लॉन्ग टर्म होता ही नहीं। बोला है कि फिक्स कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म, याद रखना। क्रेडिटर, आपका सही आंसर क्या होगा? क्रेडिटर। ये शॉर्ट टर्म फंड है, लॉन्ग टर्म फंड नहीं है। लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी आपका लॉन्ग टर्म फंड है, ये जो है लंबे समय के लिए आपको लोन देता है, समझ आ गया ना। केवल क्रेडिटर आपका शॉर्ट टर्म के लिए है। आपसे पूछा है कि फिक्स कैपिटल कौन नहीं है, तो कौन नहीं है? क्रेडिटर आपका फिक्स कैपिटल नहीं है, समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन को, मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, बताइए मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, प्रोक्यूरमेंट मतलब होता है फंड को लाना, प्राप्ति करना। प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड मतलब क्या होता है? फंड की प्राप्ति करना। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड मतलब होता है फंड का उपयोग करना। बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। बताइए, एक चीज याद रखना, आज का जो मॉडर्न युग है ना, आज का जो इन्वायरमेंट चला है, मैनेजर दोनों चीज के बारे में सोचता है, कहाँ से हम फंड लाएं और कहाँ पर फंड को इन्वेस्टमेंट करें, हमेशा दोनों के बारे में सोचता है। फंड लाने के बारे में भी और फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में भी, कि हम कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे जिससे हमको अधिक से अधिक प्रॉफिट होगा, जिससे हमको अधिक से अधिक रिटर्न होगा। तो मॉडर्न अप्रोच दोनों पर बेस होता है। प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, प्रोक्यूरमेंट मतलब फंड को लाना। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन मतलब होता है फंड का उपयोग करना। तो आज जो मॉडर्न है ना, मॉडर्न अप्रोच दोनों पर बेस होता है, समझिएगा। मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, ये तो समझा ही दिए, फंड को लाना। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, फंड का उपयोग करना। ए ऑन बी, नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा? मॉडर्न मैनेजमेंट दोनों देखता है, कहाँ से फंड लाए और कहाँ पर फंड का उपयोग करें। आप लोग रट जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिएगा। मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर, बताइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब फिनांस का ना, प्लानिंग करना कि कहाँ कहाँ से रुपया लाया जाए, शॉर्ट टर्म का रुपया लाया जाए या लॉन्ग टर्म का रुपया लाया जाए, ये फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड मतलब होता है फंड का प्राप्ति करना, फंड के प्राप्ति करना। एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स, देखना कि मेरा कितना नेट प्रॉफिट होगा। ऑल ऑफ दिस। बताइए मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? तो इसमें से चारों है, इसमें से चारों है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला पॉइंट देखिए 4 नंबर,
फाइनेंशियल मैनेजर टेक्स डिसीजन एज टू। अब बताइए, ये तो आपको कॉपी का ही पार्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन लेता है किससे रिलेटेड, तो याद रखना फाइनेंशियल डिसीजन को 3 पार्टों में बांटे हैं, वही तीनों आपको दिया हुआ है। समझ में आ गया ना, बहुत आसान है, कॉपी से आपका रिलेटेड है। फाइनेंशियल मैनेजर टेक्स डिसीजन एज टू फिनांस, ये तो आपको कॉपी का पार्ट है। फिनांस डिसीजन याद रखना, डिसीजन 3 टाइप का बताए होंगे, फिनांस डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, वही क्वेश्चन है। देखिएगा, फाइनेंशियल मैनेजर टेक्स डिसीजन एज टू फिनांस, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, ऑल ऑफ दीज। समझ आ गया ना, तो फाइनेंशियल डिसीजन तीनों है, ये तो आपका कॉपी का पार्ट है, एक एक करके हम लिखवाए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। एक फाइनेंशियल मैनेजर होना तीनों से रिलेटेड डिसीजन लेता है। फिनांस से रिलेटेड डिसीजन लेता है कि कहाँ कहाँ से रुपया लाया जाए, समझ आ गया ना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में होता है कि हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें ताकि हमको अधिक से अधिक रिटर्न आए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है कि एक फिनेंशियल मैनेजर डिसाइड करता है कि जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ उसमें से कितना प्रॉफिट रिजर्व के रूप में रखें, कितना प्रॉफिट रिजर्व के रूप में रखें और कितना प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में सभी के बीच में बांट दें। तो आप लोग तो डिविडेंड डिसीजन पढ़ चुके हैं कि मैनेजर डिसाइड करता है कि मेरे पास जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से कितना हम अपने पास रखें फ्यूचर के लिए और कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो याद रखना, फाइनेंशियल मैनेजर का तीनों डिसीजन होता है। फाइनेंशियल मैनेजर टेक डिसीजन एज टू फिनांस, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक ना। आगे देखिएगा 5 नंबर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, बताइए, ये तो आप लोग खुद समझ गए होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। आर्ट, साइंस, बोथ, नन ऑफ दीज बताइए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों होता है। आर्ट के मतलब दिमाग लगाता है, कहाँ से पैसा आया जाए, कहाँ पर लगाया जाए। साइंस का मतलब देखता है कि इसका इफेक्ट क्या होगा, हम यहाँ से पैसा ले। साइंस हमेशा याद रखना, साइंस हमेशा काउजेज और इफेक्ट पर बेस होता है। साइंस किस पर बेस होता है, काउज और इफेक्ट पर। समझ में आ गया ना। तो साइंस में देखा जाता है कि कहाँ से रुपया लाएंगे, यदि हम वहाँ से रुपया लाएंगे तो उस पर क्या मेरा प्रभाव पड़ेगा, ये साइंस में हो गया। समझ में आ गया ना। तो देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आर्ट, साइंस, आर्ट एंड साइंस, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, आर्ट एंड साइंस बोथ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों है, आर्ट भी है, साइंस भी है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन चलिएगा, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वार्ड डिस्कार्डेड ड्यूरिंग। देखिए क्या बोला, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब जो परंपरागत, जो पहले चलता था, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज डिस्कार्डेड ड्यूरिंग। डिस्कार्डेड मतलब होता है समाप्त कर देना, डिस्कार्ड मतलब होता है खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। बोला कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कब समाप्त हुआ, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कब समाप्त हुआ, बताइए। क्वेश्चन तो सारे स्टूडेंट को क्लियर हो गया ना। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज डिस्कार्डेड ड्यूरिंग, डिस्कार्डेड मतलब समाप्ति होना। बोला कि परंपरागत फाइनेंशियल मैनेजमेंट कब समाप्त हुआ, आप लोग बताइए कब समाप्त हुआ। 1910 से 1920, 1920 से 1930, 1930 से 1940, 1940 से 1950। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कब समाप्त हुआ, तो आप लोग याद रखना कब समाप्ति हुआ है, 1930 से 1940 में समाप्त हुआ है। कोई दिक्कत, आप लोग एकदम से माइंड में बैठा लेना। यदि आप इतना पढ़ लेते हो तो बिजनेस स्टडी में आपको 50 नंबर कोई रोकने वाला ऑब्जेक्टिव में नहीं है। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव आ गया, अब 35 से 40 किस में आ गया, थ्योरेटिकल में आ गया। 90 से 95% आपका रखा हुआ है, कोई रोकने वाला नहीं है। बस थोड़ा सा आप लोग परिश्रम करो, एग्जाम के अब नज़दीक आ गया टाइम। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग आर। बताइए साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है विशेषता, कौन फीचर्स है।
कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषता। साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग का कौन विशेषता है बताइए? सिंपलिसिटी, लिक्विडिटी, इकोनॉमी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सारा विशेषता है। फाइनेंशियल प्लानिंग सिंपल होता ही है, लिक्विडिटी होता ही है। फाइनेंशियल प्लानिंग में वैसा लिक्विडिटी का मतलब हम समझा रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में प्लानिंग किया जाता है कि मेरे पास जो भी फंड है उसको वहाँ पर इन्वेस्ट करें ताकि जल्दी रुपए में कन्वर्ट हो जाए। फाइनेंशियल प्लानिंग में हमेशा वैसा जगह इन्वेस्ट किया जाता है जो जल्दी रुपए में परिवर्तन हो जाए, जो जल्दी रुपए में कन्वर्ट हो जाए। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब वैसा चीज जो जल्दी रुपए में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आ गया ना? इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब चिपेस्ट होना चाहिए। हम वैसा जगह से फंड लें जो कि मेरे लिए सस्ता हो, हमको कम इंटरेस्ट देना पड़े, इसको इकोनॉमी बोलते हैं। ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। आप लोग रट जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला पॉइंट देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन करेंट एसेट। ये तो आप लोग खुद समझ गए होंगे, कितना आसान क्वेश्चन है। बोला है कि कौन करेंट एसेट में शामिल नहीं होता है। बताइए, ये कितना आसान क्वेश्चन है। आप लोग खुद बताओ कौन शामिल नहीं होता है। क्या लिखा है? विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट इंक्लूडेड इन करेंट एसेट्स। कैश, कैश तो करेंट एसेट है ही। स्टॉक, स्टॉक भी तो आपका करेंट एसेट है ही। डेटा, ये भी तो आपका करेंट एसेट है। फर्नीचर, ये करेंट एसेट नहीं है, फर्नीचर आपका फिक्स एसेट है। समझ में आ गया ना? फर्नीचर कौन सा एसेट है? फिक्स एसेट है। बोला है कि कौन करेंट एसेट नहीं है। देखो लिखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट इंक्लूडेड इन करेंट एसेट। एग्जाम में कभी कभी पता है क्या होता है, ये स्टूडेंट गलत क्वेश्चन पढ़ लेता है। समझ में आ गया ना? स्टूडेंट क्या कर लेता है? गलत क्वेश्चन पढ़ लेता है। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ने में कभी जल्दीबाजी मत करना। भले 10 सेकंड ज़्यादा टाइम लगे, लगने दो, लेकिन जब तक आप सही क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, सही आपका ऑप्शन नहीं पकड़ में आएगा। तो खासकर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में बहुत कन्फ्यूजन होगा। एक इसीलिए सारा एकदम से माइंड को कंसंट्रेट करके क्वेश्चन पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं। 5 सेकंड 10 सेकंड लगने दो क्वेश्चन टाइम, लेकिन जब तक क्वेश्चन अच्छा से पढ़ोगे तो आंसर भी सही आएगा। ठीक ना? चलिए, तो आपका सही आंसर क्या होगा? फर्नीचर होगा। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन करेंट एसेट। बोला है कि इसमें से कौन करेंट एसेट में शामिल नहीं होता है। तो याद है ना, कैश तो होता ही है, स्टॉक तो होता ही है, डेटा तो होता ही। आपको करेंट एसेट में कौन नहीं शामिल होता है? फर्नीचर। चलिए देखिएगा, आप लोग का 2 वीडियो तो कंप्लीट हो गया। अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 2 वीडियो और जाएगा। आप लोग सारे स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कॉपी में नोट करो। इस बार हम लोग का टारगेट है कि सारे स्टूडेंट को बिजनेस स्टडी में 90 से 95% आना ही चाहिए। और आप लोग कॉपी रटो, कॉपी में हमने एक एक करके लिखवाया है। कॉपी के बाहर कभी नहीं पूछेगा, डायरेक्ट कॉपी से लड़ेगा। और 50 नंबर यहाँ आ गया, 40 से 45 नंबर थ्योरी आ गया, 90 से 95% फिक्स है। चलिए, सभी स्टूडेंट को थैंक यू। जल्दी से आप लोग एकदम से बोर्ड कॉपी में नोट कर लिया करो।